एक झटके में नहीं मिला। सियासत की इस ऊंची सीढ़ी तक पहुंचने तक का उनका संघर्ष भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये पवन कल्याण का हौसला, जज्बा और कभी न हार मानने वाली जिद ही है जिसकी बदौलत उनका नाम इस वक्त आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद भी पवन कल्याण को आंधी की संज्ञा दे चुके हैं। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। पवन की इसी आंधी ने वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंका और आंध्र की जनता ने बाय बाय जगन बोल दिया। बाय बाय जगन, बाय बाय जगन। आंध्र प्रदेश के सियासी पंडितों को इस आंधी का अंदेशा उसी वक्त हो गया था जब चुनाव प्रचार के दौरान पवन कल्याण के समर्थकों का तूफान उठने लगा। अपनी चुनावी रैली और जनसभा के लिए पवन जहां जहां गए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पवन के लिए ऐसी दीवानगी देखी गई जो हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में शायद ही कभी देखा गया। पवन कल्याण के एक एक शब्द लोगों के कान से सीधे दिल में उतर गए। चुनाव प्रचार के दौरान गांव से लेकर शहर तक, गलियों से लेकर कस्बों तक हर तरफ बस एक ही नाम और एक ही नारा सुनाई दिया। ये सियासी मैदान में पवन कल्याण की लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस ही थी जिसकी बदौलत उनकी पार्टी जनसेना का जादू सिर चढ़कर बोला और उसका असर पहले ईवीएम और फिर रिजल्ट में नजर आया। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 100% नतीजे देते हुए विधानसभा में 21 सीटें हासिल की, जिनमें से 3 विधायकों को आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी मिला है, जबकि पवन कल्याण खुद अब राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे। यानी फिल्मी पर्दे का वो सितारा जिसकी चमक अब तक लाखों करोड़ों दर्शकों की आंखों में नजर आती थी, अब वो पूरे आंध्र प्रदेश को रोशन करेगी।